So let us begin today with our video. So today I will be explaining you the difference between two different cryptographic powerhouses, which are, which are ECDSA, which is elliptic curve digital signature algorithm, and Schnorr signatures. So let's get started. So let's imagine कि आप और आपके दोस्त किसी पार्टी में गए डिनर के लिए। तो समझना कि डिनर का बिल आ गया और तुम सबको ऐसे सेपरेटली रिसिप्ट को साइन करने पड़ रहे हैं, पेमेंट करने। ये थोड़ा वेस्ट नहीं लग रहा आपको? तो यही चल रहा था कब, 2010 से 2025, 2010 से 2021 तक बिटकॉइन में। फिर 10 साल के बाद ऐसा एक चेंज हुआ जिसने बिटकॉइन को पूरी तरह बदल दिया। सो हम समझेंगे कि क्यों बिटकॉइन चेंज हुआ 10 साल के बाद, आगे इस वीडियो में। सो तो बिटकॉइन ने ये सिग्नेचर एल्गोरिथम जो था ECDS से, उसे चेंज किया था। किससे? स्नॉर से। बट ये खाली अपग्रेड नहीं था, इसमें ऐसा था कि वी वर मर्जिंग 10 सिग्नेचर्स इनटू वन। हम ये चीज ECDS से भी करते थे, बट इससे ये इसको हम आगे समझेंगे कि डिफरेंस क्या है ECDS से और स्नॉर में। सो पहले कंपैरिजन से पहले हम समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और ब्लॉकचेन इसमें इसको क्यों इतना ऑब्सेस करता है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स। सो डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे समझते हैं, हम लोग मिडिवल पीरियड पे चलते हैं, मतलब पूरा हम चलेंगे पास्ट में। जब हम डिजिटल सिग्नेचर्स ऐसे समझ सकते हैं जैसे टेम्पर प्रूफ वैक्सील की तरह, जो हम लेटर होते थे ना, उसमें हम मैसेज सेंड करते थे, बट जब सील लगाने के बाद उसे कोई अ, देख सकता था जब सील ही निकाल दी। तो डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक प्राइवेट की होता है और पब्लिक की होता है। सो प्राइवेट की को ऐसे समझ सकते हैं कि वो सीक्रेट स्टैम्प की जगह जो आपके पास होता है और आप यूज करते हो उसे साइन करने, एक मैसेज या ट्रांजैक्शन को। और पब्लिक की ऐसा है, वो पैटर्न की तरह, वो सील का पैटर्न जो होता है, जो वेरीफाई करेगा कि ये आपका ही की है, पब्लिक की। और इससे वो स्टैम्प है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा बेसिकली। सो हम जब साइन करते हैं बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को बिटकॉइन द्वारा, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि हम ये कॉइन फ्रॉम दिस एड्रेस, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक भेज रहे। सो ये सिग्नेचर ये प्रूव करता है कि आपकी ओनरशिप है उस पे। जैसे वो सील बताता था कि ये आपका ही लेटर है, वैसे ही इधर पब्लिक की क्या करता है, ये बताता है कि ये आपका सिग्नेचर है, और ये अपना प्राइवेट की भी रिवील नहीं करता। सो ब्लॉकचेन अगर बताया जाए तो ये बस ऐसा नहीं है कि आपका सिग्नेचर स्टोर करता है, ये बहुत सारा मिलियंस ऑफ सिग्नेचर्स को स्टोर करता है, हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक ब्लॉक पे, फॉर एवर। अगर आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट पता हो, तो ये इम्यूटेबल होता है,
ट्रांसपेरेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सो एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन अनदर. और इम्यूटेबल मतलब एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया वो चेंज नहीं कर सकते. और ट्रांसपेरेंट, ये सबको ऐसे कुछ छुपा के नहीं करना, ये सब अवेलेबल है डाटा. बट ऑफ कोर्स तुम्हें ये डाटा अगर निकालना हो तो आपको प्राइवेट की अपना यूज करना होता है. बेसिक बेसिक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे. सो बट समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ब्लॉकचेन में. क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को स्टोर करता है, वो भी फॉर एवर, हर एक ब्लॉक में. तो तीन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि साइज, स्पीड और प्राइवेसी. सो साइज कैसे कि हर एक सिग्नेचर एक स्पेस लेगा. और अगर स्पीड की बात करें तो हर सिग्नेचर को एक टाइम लगेगा वेरीफाई करने. प्राइवेसी कंसर्न्स में कि अगर मल्टीपल सिग्नेचर ऐसे ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यही वो चीज है जिधर ईसीडीए से और स्नॉर्स सिग्नेचर्स डाइवर्ज हो जाते हैं. सो लेट्स मूव अहेड टू ईसीडीएस से. सो इसका फुल फॉर्म है एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम. सो और आपको कर्व देखना है तो ऐसा एक कर्व है जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं. तो ये जो है बिटकॉइन का सिग्नेचर स्कीम है. कब से? 2009 से, जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ. और ये मतलब ऐसे इसको ट्राई करके हो गया तो इसको बेटर टेस्टेड बोल सकते हैं. काइंड सिक्योर है. और अगर आपको समझना है कि ऐसे कैसे काम करता है प्लेन, अगर बेसिक टर्म्स में, तो जैसे ये कर्व है ग्राफ में, ये आपका एलिप्टिक कर्व हो गया. हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर लेते हैं, रैंडम सीक्रेट नंबर जो कि हमारा प्राइवेट की ऑफ कोर्स. उसके बाद हम लोग समझो कि जैसे जिमनास्टिक्स जैसे कॉम्प्लिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेट एरोबिक्स एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वैसे ही हम इसमें मैथमेटिकल जिमनास्टिक्स करते हैं जिससे एक पब्लिक की डिराइव हो जाता है. अभी इसके ब्यूटी क्या है पता है? जो मैंने आगे लिख रखा है कि प्राइवेट की टू कन इसको पब्लिक की में जो ऐसे हम लोग मैथमेटिकल जिमनास्टिक्स करेंगे वो ऐसे वन वे होता है. इसके इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन है. जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वैसे हम प्राइवेट की को एक बार पब्लिक की में कन्वर्ट कर दे तो अ, ऐसा कुछ हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो बैक ट्रैक कर सके. सो ये ब्यूटी है उसका कि ये खाली एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, बैकवर्ड नहीं हो सकता. क्योंकि पब्लिक की टू प्राइवेट की है ना, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है. क्योंकि समझो कि ये लाइफ की तरह है. एक बार हम आगे हमारा पास चला जाता है, ऐसे पास में वापस नहीं आ सकते. अगला ऐसा है कि अ, अभी आप डोरेमोन का एग्जांपल मत लेना टाइम मशीन का, बट स्टिल ठीक है. सो इसमें ऐसा है कि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं ईसीडीएस से तो हम एक मैथमेटिकल प्रूफ जनरेट करते हैं. हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ हो गया ना कि हमें हमारे हमको सीक्रेट नंबर पता है ये पब्लिक की का, और ये सिर्फ आपको पता है. बट हम बताएंगे नहीं अ, कि क्या है वो. सिग्नेचर में भी दो नंबर्स रहते हैं, आर और एस. सो दोनों मिलके अराउंड ये 70 to 72 बाइट्स कंज्यूम कर लेते हैं. इसका स्ट्रेंथ क्या है ये समझ लेते हैं ईसीडीएस के. इसका प्रूवन सिक्योरिटी है, मतलब 15 साल से ये यूज किया जा रहा है और अभी तक कुछ ऐसे ब्रेक्स नहीं है. मतलब ये वन वे फंक्शन है तो पब्लिक की से प्राइवेट की डिराइव करना मैथमेटिकली तो इम्पॉसिबल है. हम इसके मैथ्स में नहीं जाएंगे फिलहाल, बट इसका मैथ्स भी बहुत ब्यूटीफुल है.
एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना शायद आगे की वीडियो में मैं कभी एक्सप्लेन कर दूँ। और ये ECDS ऐसा है कि ये स्टैंडर्डाइज है, मतलब अभी हर जगह यूज किया जाए, TLS में, SSS में, PGP में वगैरह। और बहुत कॉम्पैक्ट है, स्मॉलर देन RSA। RSA भी एक एल्गोरिथम था। सो इसका, RSA का अब्रिविएशन मतलब वो ये था कि अ, तीन लोगों ने जिसे बनाया था, रॉन राइवेस्ट, आदि शामिर और लियोनार्ड एडलमैन। तो उसके एक एक नाम लिए गए थे, राइवेस्ट, शामिर, एडलमैन एल्गोरिथम। इसके ऊपर नहीं जाते, पर ये इससे छोटा होता है। बट अभी हम समझते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है, कि ये चीजें कब फटने लगी। सो पहले समझते हैं नॉन स्नाइप में ये क्या है। सो ऐसा है कि अ, हर एक डिजिट ECDS सिग्नेचर को एक रैंडम नंबर चाहिए होता है, जो कि हम कहते हैं नॉन्स। और ये नंबर एक ही बार यूज किया जाता है। और अगर आप इसे रीयूज करते तो अगर आप इसे रीयूज करोगे अक्रॉस दो डिफरेंट मैसेजेस, तो गेम खत्म। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो अटैक करेगा, जैसे हैकर हो गया, अ, वो सिंपल अलजेब्रा कर लेगा और आपका प्राइवेट की ऐसे एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, अगर सेम नॉन से अगर आपने ये किया तो। सो और ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसका कांड हो चुका है ऑलरेडी। जब सोनी प्ले स्टेशन 3 हैक हो गया था 2010 में, क्योंकि उनकी ECDA से जो इम्प्लीमेंटेशन था ना, वो उसके नॉन्सेस को रीयूज किया गया था। अगर आपने रीयूज कर दिया नॉन्स को, तो आप अपना प्राइवेट की खोदोगे। सेकंड इस पे आते हैं सिग्नेचर एलेबिलिटी। तो एक्सक्यूज मी। तो ECDA से क्या है कि एक पर्सन एक वैलिड सिग्नेचर लेगा, उसे स्लाइटली मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मतलब जैसे R और S वैल्यू था, उसमें S वैल्यू को फ्लिप कर दिया, और ये स्टिल वैलिड होता है सम ट्रांजैक्शंस के लिए। कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं किया है, बट खाली ये हो गया कि ट्रांजैक्शन आईडी चेंज कर दिया। ये जो चीज थी, इसने कियास कर दिया था, मतलब पहले कुछ सालों बिटकॉइन में। इमेजिन करो कि आप पैसे भेज रहे हो और ट्रांजैक्शन आईडी चेंज हो रहा है मिड वे। आपका वॉलेट क्या थिंक करता है कि फेल हो गया ट्रांजैक्शन, सो हम सेंड करते रहते हैं। एंड यह मतलब डबल पे कर दिया ना। जैसे एक एक बार हो जाता है कि हम ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं और ऐसे ऑटो पे का ही आ जाता है, जो कल मेरे साथ हो रहा था। ट्रांजैक्शन बार बार करना पड़ा, nevertheless। तो यही होता है कि अ, आपके वॉलेट को लगता है कि फेल हो गया, तो हम बार बार सेंड करते रहते हैं। बट ये लिमिटेशन था सिग्नेचर मैलेबिलिटी, कि हम ट्रांजैक्शन एक बीच में चेंज हो रहा है। और अगर आपने बताओ तो ये माउंट गॉक्स एक्सचेंज अटैक्स में इसको एक्सप्लॉइट किया गया था। लेट्स गेट टुवर्ड्स मल्टी सिग्नेचर लोड। ये तो सिंपल है। ये ऐसा है कि ये समझो कि तीन पीपल को साइन करना चाहते हैं एक ट्रांजैक्शन को, तो सेपरेट सेपरेट सिग्नेचर चाहिए। और एक सीट, जैसे हम एक जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक सिग्नेचर को 72 बाइट्स लगते हैं, तो तीन लोग कर रहे तो 216 बाइट्स मिनिमम चाहिए। अ, अगर समझो कि ये 10 लोग साइन कर रहे, 10 ऑफ 10 मल्टी सिग ट्रांजेक्शन, तो उधर ही 700 बाइट्स के ऊपर चला गया सिग्नेचर्स को। सो ECD से काम करता है, बट है हैवी, और ऐसे फ्रेजाइल भी है। नॉनसेस के जैसे हमने डिस्कस किया था इधर, लिमिटेशन नॉन्स नाइटमेयर। तो फ्रेजाइल हो जाता है, मतलब ऐसे वीक हो जाता है नॉनसेस के रिलेशन में। और अभी के जो मल्टी सिग्नेचर स्कीम्स हैं,
उस पे उतना क्या बोल सकते हैं, प्रभावशाली नहीं है। तो अभी जब हमने ECDA से समझ लिया, हम स्नॉर सिग्नेचर्स पे चलते हैं। तो अ, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि ये इन्वेंट किया गया था ECDA से पहले, ये फैक्ट है। बट बिटकॉइन ने तभी क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसे समझते हैं कि स्नॉर जो सिग्नेचर्स थे वो क्लॉस स्नॉर ने इन्वेंट किए थे कभी 1989 में। और ये था बिफोर ECDA से के एग्जिस्टेंस के पहले। तो ECDA से पहले स्नॉर सिग्नेचर्स आगे थे, बट क्यों नहीं यूज किया। सो ऐसा था कि आ, जिसने ये बनाया था क्लॉस स्नॉर ने, उसने पेटेंट्स कर रखे थे। तो उसके एल्गोरिथम के ये कब तक था, 2008 तक। और जब तक बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, जो अगर बहुत लोगों को पता होगा, सातोशी नाकामोटो ने तभी सोचा कि सेफ गेम खेलते हैं, और जो पेटेंट फ्री था ECDA से, उसे यूज कर लिया। पर अभी स्नॉर जो कि ओपन है, रिफाइंड भी हो गया है, और फ्रैंकली बोले तो बहुत सुपीरियर है ECDA से। लेट्स डिस्कस द वर्किंग ऑफ स्नॉर। तो ये वर्क कैसे करता है, मतलब कोर देखे तो स्नॉर सिग्नेचर सेम एलिप्टिक कर्व वाला मैथ यूज करता है ECDA से वाला, सेम प्राइवेट की, सेम पब्लिक की, एंड सेम वन वे फंक्शन। बट क्या है, सिग्नेचर क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो बहुत क्लीन है। और स्नॉर सिग्नेचर की भी दो वैल्यू है, बट जो स्ट्रक्चर है उसका काफी सिंपलर है। किलर फीचर बताने जाओ तो स्नॉर सिग्नेचर्स लीनियर होते हैं। सो अगर मैथमेटिकली अगर बताया जाए तो सिग्नेचर A प्लस सिग्नेचर B इज इक्वल टू सिग्नेचर A प्लस B, ऐसा लीनियर वे में। बट अगर आपको ऐसे ह्यूमन टर्म्स में जानना है तो ऐसा समझे कि अभी समझ, एक पर्सन लेते अलायंस, जिसने एक मैसेज साइन किया, दूसरी तरफ बॉब ने साइन किया मैसेज। हम क्या करते हैं, हम दोनों के सिग्नेचर को एक ही इसमें ऐड करके कंबाइंड सिग्नेचर को यूज करेंगे। सो ये हो गया सिग्नेचर एग्रीगेशन, और ये ब्लॉकचेन में मैजिक क्रिएट कर देता है। सुपर पावर्स डिस्कस करते हैं स्नॉर के, तो तीन सुपर पावर्स है: की एंड सिग्नेचर, की की एंड सिग्नेचर एग्रीगेशन। सो हम जाते हैं पहले जिधर हम 10 ऑफ 10 मल्टीसिग ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जो कि अराउंड 700 बाइट्स ले रहा था ECDS के साथ। बट नॉर यूज करने से जो 10 सिग्नेचर्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं 64 बाइट्स सिग्नेचर पे। सो 10 पीपल, वन सिग्नेचर, सेम सिक्योरिटी। सो 10 साइनर्स का जो ये होता है वो एक सिग्नेचर में हो जाता है। सो अराउंड जो ट्रांजेक्शन होता है वो 90% स्मॉलर रहता है। तो ये था की एंड सिग्नेचर एग्रीगेशन, ये फर्स्ट सुपर पावर हो गया। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर के पास फॉर्मल सिक्योरिटी प्रूफ तो है ECDA से। जैसे कि ECDA से तो पता ही है कितना सिक्योर है, कोई आज तक प्रूफ नहीं कर पाया। बट अगर मैथमेटिकल प्रूफ की बात की जाए तो सिक्योरिटी assumptions पे ही बेस्ड है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर सिग्नेचर सिक्योर है अंडर द सेम assumptions कि एलिप्टिक कर्व को हार्ड होता है क्रैक करना। तीसरा फीचर बताने जाए तो नॉन मेलेबल बाय डिजाइन होता है। समझो कि जो ECDS में था कि हम सिग्नेचर को फ्लिप करने गए, उधर वो फेल हो जाएगा। ECDS की तरह नॉर सिग्नेचर्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता।
सिग्नेचर डिटर्मिनिस्टिक होता है और यूनिक होता है। सो नो ट्रांजैक्शन मेलेबिलिटी अटैक्स। और नॉन्स प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है क्योंकि अ, इसमें मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशंस है ना। तो दे यूज डिटर्मिनिस्टिक नॉन्स जनरेशन। मतलब नॉन्स डिराइव किया जाता है ना कि एक रैंडम नंबर से, बट आपके प्राइवेट की से और मैसेज से। सो नो रैंडमनेस, सो नो रीयूज, और नो सोनी प्ले स्टेशन का डिसास्टर। डिटर्मिनिस्टिक है इसलिए सेफ है। बट अगर सही बात अभी आ जाता है कि स्नॉट सिग्नेचर्स क्यों गेम चेंजिंग है फॉर प्राइवेसी रीजंस। सो नॉइस प्रॉब्लम जैसे हमने ये किया था, तो इसकी वजह से, क्योंकि अब तो प्राइवेसी ये तीन फीचर कंबाइन करके ये हो जाता है कि गेम चेंजर बन जाता है स्नॉर इन कंपैरिजन टू ईसीडी से। अभी हम समराइज करें तो फीचर वाइज कंपेयर करेंगे। सो ईसीडीएस से एज वी नो 72 बाइट्स लेता है आर और एस वैल्यू को। स्नॉर सिग्नेचर वेराज 64 बाइट्स लेता है। और अगर 3 of 3 ट्रांजेक्शन हो गया तो 72 × 3 216 बाइट्स। बट स्नॉर सिग्नेचर्स में ऐसा नहीं है कि कितना भी ट्रांजैक्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं वो 64 बाइट्स ही रहेगा। सो अगर ये 10 of 10 होता तो इधर 700 प्लस हो जाता बाइट 720, और ये 64 बाइट्स ही रहता। सिक्योरिटी प्रूफ की बात करें तो स्नॉर के पास प्रूफ है। और ईसीडी से ह्यूरिस्टिक है, मतलब हमने इसे ट्राई कर करके डिस्कवर किया है rather देन बता के। मेलेबिलिटी तो जैसे कि हमने जैसे कि हमने समझा, ईसीडी से वल्नरेबल है ट्रांजैक्शंस के लिए, वेराज स्नॉर इम्यून है। सो वो फ्लिप वाला कि ट्रांजैक्शन हमने चेंज कर दिया बीच में, वो ईसीडीएस में हो सकता है, तो वल्नरेबल है, नॉट इम्यून है उससे। बैच वेरिफिकेशन अगर समझना है, नॉट सिग्नेचर अलाउ करता है बैच वेरिफिकेशन को, जहां एक नोड मल्टीपल सिग्नेचर्स को एक ही बार वेरीफाई कर देता है। और वो फास्टर होता है rather देन चेकिंग them इंडिविजुअली, जो कि ईसीडीएस से करता है। तो ईसीडीएस से क्या करेगा, बैच वाइज चेक करेगा। और इसी की वजह से स्नॉर सिग्नेचर्स, क्योंकि ये बैच वेरिफिकेशन थिंग प्रोवाइड करते हैं, ये स्पीड अप करता है ब्लॉक वैलिडेशन को रादर देन ईसीडी से, जो कि बैच वाइज वेरीफाई करता है। मतलब हर एक सिग्नेचर को वेरीफाई करता है एक के बाद एक। प्राइवेसी की बात करें तो हमने जैसे डिस्कस किया था ईसीडी से, तो वो मल्टी स्ट्रक्चर रिवील कर सकता है, क्योंकि अगर मल्टीपल सेम नॉन से ये कर दिया, इफ वी सेम नॉन से अगर हमने मतलब मैसेजेस को रीयूज करना चाहा, तो अटैकर ये कर सकता है कि जैसे पहले बताया, बेसिकली ये हुआ था कि नॉन्स अगर मैसेज के साथ कंबाइन किया गया और सेम नॉन्स को रीयूज किया जाए, तो वो ऐसे अटैकर्स उसे रिवील कर सकते हैं मैथमेटिकल ये यूज करके। सो ये हाइड करता है स्नॉर जिसे। अ, अगर हमने लास्ट वन थोड़ा
प्राइवेसी के ऊपर करें तो ईसीडीएस में हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जिसमें थ्री सिग्नेचर हो वो थ्री ऑफ थ्री मल्टीसिग दिखा देता है, बट स्नॉर में क्या है कि थ्री ऑफ थ्री भी एक ही सिग्नेचर में हो जाता है ना। तो ऑब्जर्वर बता नहीं पाएगा कि ये एक का सिग्नेचर या 100 लोग साइन कर रहे हैं, और ये प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ी चीज है। स्नॉर क्या करता है, मेक करता है कि सब ट्रांजैक्शन सेम लुकअप किया जाए। सो रादर मतलब ईसीडीए से तो बता देगा कि कितने लोग साइन कर रहे हैं, बट स्नॉर का ऐसा नहीं है, हर ट्रांजैक्शन को सिमिलर करके बता देगा कि अ, एक ही ट्रांजैक्शन है। सो प्राइवेसी सिक्योर्ड हो गया। अब हम चलते हैं। सो इतना सब सुनने के बाद आपको लेट्स गो टू वर्ड्स बिट। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ईसीडीए से मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि स्नोर तो ईसीडीए से काफी बेटर है हर पर्सपेक्टिव में। तो ईसीडीए से कोई क्यों यूज करेगा? लेगेसी है उसका, क्योंकि ईसीडीए से तो हर जगह यूज किया जा रहा है, टीएलएस, एसएसएच, एग्जिस्टिंग वॉलेट्स में, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, मिलियंस ऑफ सिस्टम्स आर बिल्ट ऑन इट। सो बट अगर आप सोचो तो जो जो नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्नॉर स्टैंडर्ड बनते जा रहा है उसका। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बिटकॉइंस टैपरूट अपडेट। सो नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने अडेप्ट किया टैपरूट को, और ये उनका सबसे बिगेस्ट अपग्रेड था सालों में। और उसका हार्ट क्या था? टैपरूट। मतलब टैपरूट, बिटकॉइन टैपरूट पे शिफ्ट हुआ, और इसका हार्ट क्या था? स्नॉर सिग्नेचर्स। सो इसने तीन मेजर एरियाज पे इम्प्रूवमेंट्स लाए, जो कि है स्मॉलर ट्रांजैक्शंस, बेटर प्राइवेसी और फ्यूचर प्रूफ स्क्रिप्टिंग। एक एक को समझते हैं। स्मॉलर ट्रांजैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सिग्नेचर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, वो अराउंड 30% कम हो गए। सो लोअर फीस और मोर ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक। तो फीस भी कम होगी और हर एक ब्लॉक पे ज्यादा ट्रांजैक्शन स्टोर मिलेंगे। और बेटर प्राइवेसी इसलिए क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क चैनल्स, मल्टीसिग वॉलेट्स और कॉम्प्लेक्स जो स्क्रिप्ट्स होती है अभी रेगुलर ट्रांजैक्शन की तरह दिखती है। कोई नहीं बता सकता कि हम्म, मतलब कोई डिटरमाइन नहीं कर पाता, अपार्ट अगर आप ब्लॉकचेन को एनालाइज करने जाओ। फ्यूचर प्रूफ स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि टैपरूट और जब स्नॉर मिल जाते हैं तो ये कुछ कुछ चीजें एनेबल करने लग जाते हैं, जैसे कि मर्कलाइज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज, जिसे हम मास्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हिडन होते हैं। नहीं, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस इन स्क्रिप्ट होते हैं, बट वो मतलब सही था एक तरह से कि द ब्रांच यू यूज, मतलब जो आप ब्रांच यूज कर रहे हो वो तभी रिवील होता है, अदरवाइज इट स्टेज हिडन। इसे अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में कहा जाए तो आपके स्क्रिप्ट में कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होंगे, बट खाली जो आप ब्रांच यूज कर रहे हो वही दिखेगा, बाकी सब हिडन रहेगा। सो ओनली रिवील व्हाट यू यूज, हाइड द रेस्ट। मतलब जो आप यूज कर रहे हो वही दिखेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। जब से टैपरूट आया है हमने देखा है कि ऑर्डिनल्स एंड बिटकॉइन एनएफटीज, फिर हो गया लाइटनिंग नेटवर्क का ग्रोथ, institutional adoption of multi-sig custody solutions. So ऑर्डिनल एंड बिटकॉइन एनएफटीज लाइक लेवरेज कर देता है। मतलब टैपरूट का कैपेसिटी का लेवरेज करना हम ऑर्डिनल्स और बिटकॉइन एनएफटीज पे देख सकते हैं। और लाइटनिंग नेटवर्क का ग्रोथ इसलिए है क्योंकि
मोर एफिशिएंट चैनल्स है उसमें। इथेरियम की बात करें तो ये एक्सप्लोर कर रहा है स्नोर को फॉर फ्यूचर अपग्रेड्स। बाकी भी कार्डेनो पोलकैडॉट बाकी सब ये ऑलरेडी स्नॉर बेस्ड स्कीम से यूज कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री मूविंग है। तो हमने समझ लिया कि ईसीडीएस से और स्नॉर को कब अभी, क्योंकि हमने इतना समझ लिया कि ईसीडीएस से क्या होता है, स्नॉर क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्यों स्नॉर बेटर है, बट फिर भी क्यों ईसीडीएस से यूज किया जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कब हम ईसीडीएस से यूज करें और कब हम स्नॉर यूज करें। अगर आपका कुछ खुद का बिल्ड कर रहे हो, खुद का प्रोजेक्ट कुछ, अगर ईसीडीएस से तभी यूज करना जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो पुराने सिस्टम से, लेगेसी सिस्टम से, और आपको मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी चाहिए, जैसे इथेरियम अभी तक ईसीडीएस से यूज करता है। और अगर आपका हार्डवेयर हार्डवेयर वॉलेट जो है, या तो एचएसएम, वो सपोर्ट करता है खाली ईसीडीएस को। और स्नॉर तब यूज करेंगे जब हम बिटकॉइन के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं विद टैपरूट। हमें मल्टी सिग्नेचर एफिशिएंसी चाहिए, प्राइवेसी और स्मॉलर ट्रांजैक्शन मैटर करता है, और हमें फ्यूचर प्रूफ क्रिप्टोग्राफी चाहिए। सो पॉपुलर अगर लाइब्रेरीज की बात करें तो बिटकॉइन में लाइव सेक P256K1 सपोर्ट करता है बहुत। रस्ट में SECP 256 के फन, वरना स्नॉर फन। जावास्क्रिप्ट में @नोबल, और वरना सेक P256K1। और गुड न्यूज़ पता है तो मॉडर्न लाइब्रेरीज इसे फंडामेंटल की तरह यूज करें, सो ट्रिवियल है। अम, बस ये कि आप एक फंक्शन कॉल को चेंज कर रहे हैं। सो इट्स द टाइम व्हेन वी एंड द वीडियो। सो खत्म करते हैं इसे, लेट्स लॉक इट इन। सो समराइज करना चाहो तो ईसीडीएस से अभी बेटर टेस्टेड है, बट बहुत बल्की है और फ्रेजाइल भी है। स्नॉर स्मॉलर है, सेफर है, मोर प्राइवेट है क्योंकि एग्रीगेशन थ्रू। ये बात किया जाए फ्यूचर की, तो स्नॉर नया स्टैंडर्ड बनते जा रहा है मॉडर्न ब्लॉकचेन। थैंक यू।